टीवी सीरियल अनुपमा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां दर्शकों को हर पल कुछ नया देखने को मिल रहा है। इस बार की कहानी केवल एक महिला के संघर्ष की नहीं, बल्कि उसके पुनर्जन्म की है। वह औरत जो कभी परिवार के तानों और समाज की बंदिशों में बंधी रही, अब अपने सपनों की उड़ान भरने निकली है। और यह औरत कोई और नहीं बल्कि हमारी अनुपमा है। कहानी की शुरुआत होती है अनुपमा के टूटने से। जब जिंदगी उसे हर मोड़ पर ठुकरा देती है, न परिवार का साथ मिलता है, न समाज का सहारा। यहां तक कि उसकी अपनी बेटी राही भी अब अनुपमा को नजरअंदाज करने लगी है। हर बार की तरह इस बार भी अनुपमा ने कोशिश की थी सबको साथ लेकर चलने की, लेकिन बदले में उसे मिले सिर्फ ताने, उलाहने और आरोप। राही अब अपनी मां से इतनी दूरी बना चुकी है कि वह उससे बात तक नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि अनुपमा का राघव के साथ काम करना उसकी मां के चरित्र पर सवाल उठाता है। वहीं मोहल्ले वाले भी अनुपमा के खिलाफ हैं। हर गली, हर नुक्कड़ पर उसके बारे में बातें होती हैं। यहां तक कि मोतीबा भी अब चाहती हैं कि राघव इस शहर से हमेशा के लिए चला जाए। इन सब हालातों के बीच अनुपमा खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस करती है। उसे लगने लगता है कि अब उसका कोई नहीं है। वो औरत जो हर रिश्ते के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर चुकी है, अब उन्हीं रिश्तों से बोझिल हो चुकी है। और यही एहसास उसे एक बड़े फैसले की ओर ले जाता है। अनुपमा अब तय करती है कि वह इस शहर को, इन रिश्तों को और अपने अतीत को हमेशा के लिए छोड़ देगी। वह एक नई जगह जाएगी जहां न कोई उसे जाने, न कोई उसे टोके। अब अनुपमा केवल अपने दिल की सुनेगी। और सबसे खास बात, उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद फिर से जन्म लेने लगती है कि शायद अनुज अब भी जिंदा है। यही उम्मीद उसे हिम्मत देती है जीने की, लड़ने की और आगे बढ़ने की। बिना किसी को बताए अनुपमा एक रात इस शहर को छोड़ देती है और पहुंचती है एक नए शहर में जहां वह गरीबों की मदद करती है, समाज सेवा में जुट जाती है। वहीं उसे अपने अंदर छुपे हुनर का एहसास होता है, खाना बनाना, संगठन चलाना और लोगों से जुड़ना। और इन्हीं गुणों के सहारे वह एक छोटा सा बिजनेस शुरू करती है। शुरुआत में रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन अनुपमा ने ठान लिया है कि अब वो हार नहीं मानेगी। वह मेहनत करती है, संघर्ष करती है और धीरे धीरे उसका छोटा सा बिजनेस बड़ा होता जाता है। 2 साल के अंदर अनुपमा एक ऐसी कंपनी खड़ी कर देती है जिसका नाम पूरे शहर में गूंजता है। उसकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में होता है और अब लोग उसे एक मिसाल की तरह देखने लगते हैं। अनुपमा की ये तरक्की सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह आत्मसम्मान की भी जीत है। एक औरत जिसने अपने आत्मबल से समाज को जवाब दिया, जिसने दिखा दिया कि अगर औरत ठान ले तो वह कुछ भी कर सकती है। इस दौरान अनुपमा किसी से संपर्क नहीं करती, न अपने बच्चों से, न परिवार से। वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन शाह परिवार को पता चलता है कि जिस कंपनी की चारों ओर चर्चा हो रही है, उसकी मालकिन और कोई नहीं बल्कि अनुपमा है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वे सभी अनुपमा से मिलने उसकी कंपनी पहुंचते हैं। बाबूजी, बा, पाखी, तोशु, यहां तक कि राही भी। लेकिन अब अनुपमा वही पुरानी औरत नहीं रही। वह अब आत्मनिर्भर, सशक्त और ठान लेने वाली औरत बन चुकी है। वह उन्हें देखकर भी भावनात्मक नहीं होती, क्योंकि उसने अपने जख्मों को समय के साथ सील कर दिया है। राही जब अपनी मां की इतनी तरक्की देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे समझ आता है कि जो मां उसने ठुकराया था, वही मां अब लाखों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। वह रोते हुए अपनी मां से माफी मांगती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या अनुपमा फिर से उन रिश्तों में खुद को बांधना चाहेगी जिन्होंने कभी उसे तोड़कर रख दिया था? क्या अनुपमा अपनी बेटी राही को माफ करेगी? क्या वह फिर से उस परिवार का हिस्सा बनेगी जिसने हमेशा उसे पराया ही समझा? या फिर अब अनुपमा सिर्फ अपने लिए जिएगी? अब वो समय है जब अनुपमा को फैसला लेना होगा, अतीत की तरफ लौटना या भविष्य को और ऊंचाई देना। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अनुपमा अपनी जिंदगी में किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या अनुज की वापसी होगी? क्या अनुपमा का दिल फिर से किसी के लिए धड़केगा? क्या मां बेटी का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा?